मैं हूं जुल्करनैन शेख। इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में लड़ाई की बातें तो अब आम हो गई हैं और ये अब पता चल रहा है कि 3 ग्रुप चल रहे हैं। जी हां, एक ग्रुप कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर जो कि हेड कोच हैं, उनके साथ जो नीतीश कुमार रेड्डी और जो नए प्लेयर्स हैं उनका है, और सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो एक अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, और साथ साथ ये पता चल रहा है कि जो चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगारकर वो भी अपनी एक कहानी लिए बैठे हैं। अच्छा, अब बीसीसीआई के एक सोर्स की तरफ से ये खबर निकली है कि गौतम गंभीर जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए पहला नाम नहीं थे। पहली जो चॉइस थी वो जो है लक्ष्मण थे, वीवी लक्ष्मण, जो कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी इंडिया में जो है उसके सरबराह है, और उनको लगाना था हेड कोच इंडिया का। लेकिन फिर केकेआर ने, कलकत्ता नाइट राइडर्स ने जो है आईपीएल में विन ली और गौतम गंभीर को डिसीजन मेकर ने इंडियन टीम का हेड कोच लगा दिया। इंडियन टीम का हेड कोच अब तब्दील करने की बातें हो रही हैं, और रोहित शर्मा और सीनियर प्लेयर की तमाम तर जो कहे ना करतूतों का वजन अब गौतम गंभीर पर आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि सिडनी टेस्ट अगर इंडियन टीम नहीं जीतती तो हो सकता है गौतम गंभीर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होते हैं या बाद में होते हैं, उनको तब्दील करने की जरूर बातें हो रही है। और ये बातें कितनी एक अहम है, कितनी एक इनकी वैल्यू होगी, और क्यों ये बातें इस वक्त की जा रही है। मुझे ये लगता है कि तमाम तर तोपों का रुख रोहित शर्मा से अब मोड़ा गया है, क्योंकि जो इंडियन मीडिया और इंडिया के अंदर ये बात हो रही थी कि रोहित शर्मा ने पिछले 6 इनिंग्स के अंदर क्या किया, 31 रन बनाए हैं, और पूरे साल की उनकी जो है वो परफॉर्मेंस निकाली जा रही थी कि 24 से एवरेज से खेल रहा है और रोहित शर्मा को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और फिर ये पता चला कि जी वो सिडनी टेस्ट के बाद रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अब कहीं ना उनको बचाने की कोशिश हो रही है, और तमाम तर जो कसूरवार है वो गौतम गंभीर को ठहराया जा रहा है। ये नो डाउट गौतम गंभीर ने जब ये 6-7 महीने के उससे चार्ज संभाला इंडियन क्रिकेट टीम का बतौर हेड कोच इन ऑल फॉर्मेट्स, वाइट बॉल कोच भी हैं, पिंक बॉल भी हैं, रेड बॉल भी हैं। सो उनके आने के बाद उनसे पहले जो राहुल द्रविड़ थे, राहुल द्रविड़ की मौजूदगी में आखिरी इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता, और उससे पहले जो रवि शास्त्री थे। कहा यह जा रहा है कि गौतम गंभीर की कम्युनिकेशन गैप है प्लेयर्स के साथ, स्पेशली प्लेयर्स लाइक शुभमन गिल, प्लेयर्स लाइक केएल राहुल, प्लेयर्स लाइक जो नए प्लेयर्स हैं उनसे उनका जो है वो कम्युनिकेशन गैप है। और शुभमन गिल को टीम से ड्रॉप किए जाना या उन फाइनल 11 में एक्सपेरिमेंट के हवाले से भी गौतम गंभीर को कसूरवार ठहराया जा रहा है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि गौतम गंभीर क्या रोहित शर्मा जैसे सीनियर प्लेयर जो ज़बरदस्ती टीम के साथ अटैच हुए हैं, जिनकी जगह नहीं बनती लेकिन उनको खिलाना पड़ रहा है, तो फिर कोच क्या करेगा? कोच यही करेगा ना कि वो नीचे एक्सपेरिमेंट करेगा। सो अब ये तमाम तर कसूर जो है उसको गौतम गंभीर की झोली में डाला जा रहा है। और गौतम गंभीर के बारे में अगर हम देखें तो बहुत जल्दी होगी इंडियन क्रिकेट में अगर ये हेड कोच तब्दील होते हैं, और वो चंगी बल्ली एक अच्छी सी पोजीशन पे थे केकेआर के, और उसके बाद अगर उनको तब्दील करने की बातें हो रही हैं और सिडनी टेस्ट से उसको मंसूब किया जा रहा है, क्या सिडनी टेस्ट इंडियन टीम के अंदर बड़ी तब्दीलियां लाएगा? उसकी अगर सिडनी के अंदर इंडिया की हार होगी तो मुझे ये लगता है यस ये एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई है इस स्टोरी के आने के बाद कि इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर ऑल इज़ नॉट वेल, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रुपिंग का अब बिल्कुल शाखसाना बाहर आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि कप्तान जो है वो एक अपने अलहदा पेज पर है, कोच जो है वो अलहदा पेज पर है, चीफ सेलेक्टर जो है वो अलहदा पेज पर है। सो यहाँ पर जो हर बंदा ये कह रहा है कि मेरा 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 अख्तियार क्या है, मेरे क्राइटेरिया क्या है, मेरा क्या दायरा कार है, किस में मैं क्या कर्म करूँ। अब ये भी सुनने में आया कि गौतम गंभीर ने बड़ा एक दो इंडियन जो है अपने जो बीसीसीआई के हाई ऑफिशियल्स हैं उनसे भी गिला किया कि उनका अख्तियार क्यों सिलेक्शन कमेटी के इक्वल है। सिलेक्शन कमेटी जो है वो सिर्फ उनको 15 प्लेयर्स दे, और उसके बाद जो है वो कप्तान कोच जो है वो फाइनल 11 सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उसको इंटरवीन करना पड़ेगा, तो वो किसकी कुर्बानी देगा? मुझे यूँ लग रहा है कि अचानक से आप देखें कि तमाम तर तोपें जो हैं वो गौतम गंभीर की तरफ मुड़ गई हैं। हमने देखा कि रोहित शर्मा जो है वो बड़े डिफेंसिव थे, रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में तो इंडिया ने एक टेस्ट जीत लिया। गौतम गंभीर को अब बतौर कोच उनको एनालाइज करना शुरू कर दिया गया कि जी ये जब से टीम से आए हैं, एक ओडीआई सीरीज श्रीलंका से हारी इंडिया की टीम, फिर न्यूजीलैंड से घर के अंदर क्लीन स्वीप, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज हारी, और फिर ये बीजीटी जो है वो गौतम गंभीर के कोचिंग सेंस में या हेड कोच के तौर पर एक बड़ा इम्तिहान है। अभी एक टेस्ट रहता है, और इस बीजीटी में भी एक हकीकत है कि जब तक रोहित शर्मा टीम का हिस्सा नहीं थे, इंडियन टीम ने पहला टेस्ट पर्थ में जीता, 6 विकेटों से जीता। और जब रोहित शर्मा टीम में आया और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल, आप देखें ना 6 इनिंग्स में 31 रन स्कोर करके खड़े हैं, पूरे साल की परफॉर्मेंस आप ले लें। सो रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर्स जिनको टीम में गौतम गंभीर हो, कोई भी कोच हो, उसके किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि उनको हिला सके, तो वो फिर एक्सपेरिमेंट नीचे करेगा। सो अब ये लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है
वो कुर्बानी गौतम गंभीर की देना चाह रहा है और गौतम गंभीर के ऊपर अब उनके सर पर तलवार लटक रही है। और क्या गौतम गंभीर को इतनी जल्दी तब्दील करना इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, पाकिस्तान में भी आप देख लें। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ा लंबा किया था, लेकिन हमने गैरी क्रिस्टन के साथ क्या किया और फिर जेसन गिलेस्पी के साथ क्या किया। ये जो कहानी है ना टीम परफॉर्मेंस की कोच पर डालने की, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पाकिस्तान में भी हो रही है। लेकिन इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो इंडियन टीम के अंदर राहुल, केएल राहुल, जो शुभमान गिल और जो नीतीश कुमार रेड्डी और ये जो नए प्लस थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इनके साथ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं गौतम गंभीर, उसमें सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर को ही अब कसूरवार ठहराया जा रहा है। हालांकि ये नहीं हो सकता वो कप्तान की मुशावरत से ना करें, क्योंकि कप्तान जाहिर बात है उनको अपनी, रोहित शर्मा को अपनी जगह बचानी है, तो वो फिर इन तब्दीलियों को कहीं ना कहीं कोच के साथ जो है वो एग्री करते होंगे। इंडियन क्रिकेट में सिडनी टेस्ट को लेकर, अगर सिडनी का टेस्ट इंडिया जीतता है तो वो बीजीटी की सीरीज़ को बराबर कर लेगा 2-2 से, और अगर वो नहीं जीतता, ड्रॉ होता है या हारता है, तो ये बीजीटी उनके हाथ से चली जाएगी। अब सिडनी टेस्ट के बाद ये तो अब पक्की बात है कि इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर कोच, हेड कोच समेत बड़ी तब्दीलियां आ सकती है। और अगर हेड कोच क्या पूरा तब्दील कर दिया जाएगा या उनसे फॉर्मेट ले लिया जाए, ये भी मुमकिन है कि गौतम गंभीर से सिर्फ रेड बॉल कोच का फॉर्मेट जो है वो ले लिया जाए और उनको कहा जाए कि आप वाइट बॉल कोच रहें और रेड बॉल कोच इंडियन टीम के लिए कोई और लाया जाए, ये भी मुमकिन है। बहरहाल इंडियन के ड्रेसिंग रूम के अंदर मामलात बिल्कुल सीधे नहीं चल रहे और वहाँ पर कहीं ना कहीं इख्तलाफ कोच, कैप्टन और सिलेक्शन कमेटी के दरमियान मौजूद हैं।